नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर वीडियो में। क्या आपको पता है कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है? ये कब पता लगता है? कौन सा वो इंडिकेटर होता है, कौन सी वो घटना होती है जब घट जाए किसी देश के साथ तो माना जाता है कि वो देश फॉरेन पॉलिसी के मामले में दिवालिया हो चुका है? अगर आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। दरअसल इस घटना को कहा जाता है चूज वन ऑफ द टू, यानी कि किसी देश को जब दो ऑप्शन दिए जाएं और उसमें से वो कोई एक चुन ले, समझो उसकी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। और अगर आप नहीं समझे तो आज की ये खबर आपको आसानी से समझा देगी। यूएई और सऊदी अरब दो देश हैं। कई लोग यूएई को नहीं जानते। दुबई का नाम आपने सुना होगा। यूएई का ही वो एक शहर है। आज की तारीख में यूएई और सऊदी अरब के बीच में जोरदार टक्कर चल रही है। एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं कि कौन पूरे अरब वर्ल्ड का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और अमीर देश है। इसको लेकर दोनों देशों ने अपने अपने खेमे बना लिए हैं। कोई देश चूज कर रहा है सऊदी अरब को सपोर्ट करना, तो कोई यूएई का समर्थन कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान समर्थन कर रहा है इस समय सऊदी अरब का। लेकिन जो बड़े देश हैं, सक्सेसफुल देश हैं, ताकतवर देश हैं, वो किसी भी खेमे को नहीं चुन रहे। मतलब अमेरिका की बात ले लीजिए। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सऊदी और यूएई में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन मिले, इसीलिए वो दोनों के साथ है। भारत को ले लीजिए। सऊदी अरब ने हमारे कट्टर दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी डिफेंस डील करी है, जिसमें कल को पाकिस्तान पर हमला किया जाए तो सऊदी अरब उसका साथ देगा। लेकिन इसके बावजूद हमने सऊदी के साथ संबंध नहीं बिगाड़े। हमारे यूएई के साथ भी उतने मजबूत संबंध हैं आज की तारीख में जितने सऊदी के साथ हैं। चीन को ले लीजिए। चीन का भी सेम सिस्टम है। सऊदी से भी हाथ मिलाओ, यूएई से भी। और इस पॉलिसी का फायदा बहुत ज़्यादा है। फ़ायदा ये है कि भारत को ले लीजिए। हमने दोनों से संबंध बनाकर रखे हैं, तो दोनों भारत में जमकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उल्टा दोनों के बीच में रेस लगी है कि भारत की जो इनॉर्मस मार्केट है, भारतीय को बढ़ती हुई ताकत है, वहाँ पर कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा। किसको लेकर दोनों देशों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। और इसका फ़ायदा किन्हें मिल रहा है? उन देशों को जिन्होंने दोनों के साथ संबंध रखे हैं। क्योंकि दोनों देश चाहते हैं कि ये जो ताकतवर देश हैं, चाहे भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये हमारे खेमे में आ जाएं। और अपने खेमे में लाने के चक्कर में दोनों देश बहुत कुछ दे रहे हैं। जिसने चुन लिया है ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी हो चुकी है फेल। कैसे? स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूएई ने पाकिस्तान से गुस्सा होकर उनके देश में जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट था, वहां से अपने हाथ खींच लिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए इस साल की नहीं, पिछले 3-4 साल की सबसे बुरी खबर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा खुद संभाल लिया था कि इस एयरपोर्ट को हम मैनेज करेंगे। आपकी राजधानी का एयरपोर्ट है, इसे खूबसूरत बनाएंगे, बेहतर करेंगे, इसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेंगे और जैसा दुबई एयरपोर्ट है ऐसा इसे बना देंगे। जिससे होगा ये कि एयरपोर्ट की कमाई होगी, जिसमें आपका भी हिस्सा होगा, हमारा भी होगा। पाकिस्तान के लिए डबल खुशखबरी थी। एयरपोर्ट की कमाई बढ़ रही थी, उल्टा इस एयरपोर्ट के आसपास इकोनॉमी जोन बना रहा था यूएई, और वो अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने वाला था। वो सब मिट्टी में मिल चुका है। और इतना ही नहीं, एरो सिटी बना रहा था। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर और अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लान थी यूएई की, सब मिट्टी में मिला दिए हैं, सिर्फ एक झटके में इसे अपने हाथ खींचकर। ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने चूज वन ऑफ द टू कर लिया। मतलब जब यूएई और सऊदी ने कहा कि हम में से एक चुनाव, तो दोनों से संबंध रखने की बजाय इन्होंने सऊदी को चुना। इस वजह से यूएई नाराज है और इसका खामियाजा अब पाकिस्तान आगे भी भुगतेगी, क्योंकि यूएई पाकिस्तान का बड़ा मददगार रहा है। जब जब उनकी अर्थव्यवस्था संकट में गई है, जब जब उनका देश बैंकरप्ट होने की कगार पर गया है, यूएई ने अरबों डॉलर देकर उनकी मुद्रा पाकिस्तानी रुपए को बचाया है, इनके सेंट्रल बैंक को बचाया है, इनकी इकोनॉमी को भी बचाया है। लेकिन अब एक इनका पनाह घर खत्म हो चुका है और इसका कारण है इनकी फेल फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि अगर सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी होती तो आज की तारीख में दोनों देश पाकिस्तान को अपने खेमे में लाने के चक्कर में और अरबों डॉलर पानी की तरह पाकिस्तान पर बहते। लेकिन इनके मूर्ख नेता और मूर्ख सेवा प्रमुख को ये बात समझ में नहीं आई। सऊदी की चापलूसी के चक्कर में यूएई गोवा बैठे और इसीलिए भारत की फॉरेन पॉलिसी को सफल माना जाता है, क्योंकि हमारे सब के साथ अच्छे संबंध हैं। आज की तारीख में तो चीन के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं, रूस के साथ पहले से हैं, अमेरिका से भी धीरे धीरे संबंध ठीक ही हो जाएंगे, बाइडेन सत्ता से चले जाएं।
यूरोप के साथ तो बहुत ही तगड़े संबंध हो गए हैं इस समय, और अरब में भी हमारा डब्बा लगातार मजबूत हो रहा है। इसे कहा जाता है फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट का एग्जाम्पल बन चुका है। भविष्य में जब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो दुनिया भर के देशों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।